आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जगदलपुर की, जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सली घबराए हुए हैं। नक्सलियों ने अब नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। नक्सल संगठन ने हिड़मा से जिम्मेदारी छीन ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सल संगठन ने हिड़मा से जिम्मेदारी छीनी है। बस्तर में सबसे बड़े नामों में से एक है हिड़मा का नाम, और अब नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में 1 दर्जन सदस्य शामिल हुए हैं। माड़वी हिड़मा अब उनमें शामिल नहीं है। सेंट्रल कमेटी में सबसे युवा नक्सली 54 वर्षीय पतिराम मांझी। पतिराम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। और आप देखिए, सेंट्रल कमेटी ने अब यह फैसला लिया है। सुरक्षा बलों के लगातार चल रहे ऑपरेशन से नक्सली इतने घबरा गए हैं कि अपने हेड को ही चेंज कर लिया है। तो हिड़मा का नाम सभी जानते हैं, लेकिन अब नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं नक्सली। जिस तरह से उनके तमाम मंसूबे ढेर हो रहे हैं, और ऐसे में अब हिड़मा से जिम्मेदारी छीन ली गई है। तो सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच अब नक्सलियों ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय ले लिया है। हिड़मा से जिम्मेदारी छीन ली गई है। हमारे साथ इस खबर पर बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, हिड़मा से जिम्मेदारी छीनना यानी कहीं ना कहीं प्रभाव तो काफी ज्यादा है लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस का, और अब नए नेतृत्व को चुनना यानी नक्सली भी घबराए हुए हैं, रणनीति के साथ नेतृत्व में भी बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी जी, नक्सलियों ने न केवल रिफॉर्म किया है बल्कि जो डोजियर तैयार किया गया है उससे इस बात का खुलासा होता है कि हिड़मा अब जो है वो नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन को लीड नहीं करेगा। अब तक के इतिहास की अगर बात करें तो माड़वी हिड़मा न केवल बस्तर का दुर्दांत नक्सली था बल्कि उसे खूंखार नक्सली के रूप में भी पहचाना जाता था, क्योंकि बस्तर में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई थी उन सारी घटनाओं का जो ब्लूप्रिंट है वो हिड़मा के द्वारा तैयार किया जाता था, और उसे एग्जीक्यूट करने का जिम्मा भी जो है वो हिड़मा के ही हिस्से था। जो नया डोजियर है वो बताता है कि नक्सलियों के पूरे जो संगठन है उसमें एक तरीके से आमूलचूल परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है। बस्तर में पदस्थ पुलिस के वरिष्ठ अफसर जो है वो इस बात की पुष्टि करते हैं, और ये हालांकि पुलिस के लोग जो है अभी इस बात को लेकर बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नक्सलियों का माइंड गेम तो नहीं, इस बात को लेकर के पड़ताल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नक्सली जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर और छद्म युद्ध में माहिर है। ऐसे में हिड़मा की जान बचाने के लिए भी नक्सलियों का ये पैंतरा हो सकता है। चूंकि बड़ी छोटी जितने भी रैंक के नक्सली वे लगातार मारे जा रहे हैं, ऐसे में हिड़मा को बस्तर से निकालना, उसे सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना, ये भी नक्सलियों का मंसूबा हो सकता है। इन पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए इस जो नक्सल संगठन से जुड़ी जो प्रमुख चीज़ें हैं उसकी न केवल पड़ताल की जा रही है बल्कि पुवर्ती और उसके आसपास जो हिड़मा का गृह क्षेत्र है वहाँ भी सुरक्षा बल के जवानों को कहा गया है कि वे हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हिड़मा को बस्तर से विदाई दे दी गई है। संगठन में हुए इस आमूलचूल बदलाव को निश्चित तौर पर मार्च 2026 का जो टारगेट है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, चूँकि जो 2024 के बाद 2025 भी जो है सफलताएं लगातार फोर्स को मिल रही हैं। ऐसे में लगातार जो बढ़ता दबाव है उसे एक तरीके से डाइवर्ट करने की ये कोशिश मानी जा रही है। देखना होगा कि नक्सल संगठन इस जो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी जान बचाने में। रजत, जब से चलपति की हत्या की गई है उसके बाद से आप देखिए, चलपति के जाने के बाद शायद नक्सलियों को अब ये एहसास हुआ कि नेतृत्व में परिवर्तन की बेहद आवश्यकता है, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि शायद छल करना भी नक्सलियों की पुरानी आदत है। हिड़मा की जान को बचाने के लिए भी ये हो सकता है पैंतरा, लेकिन देखना होगा सुरक्षा बल किस तरह से जांच करते हैं और आके क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।